बच्चों, ये कहानी है एक बाग की। बाग मतलब बगीचा। एक बहुत सुंदर बगीचा था जहाँ तरह तरह के फलदार वृक्ष, पेड़, पौधे और सुंदर सुंदर फूल थे। इस बगीचे का मालिक एक बड़ा सा राक्षस था जो कई साल बाद अपने घर वापस आया था। राक्षस ने वापस आने पर देखा कि उसके बगीचे में बहुत सारे नन्हे बच्चे खेल रहे हैं। ये देख के राक्षस को बहुत गुस्सा आया। अरे ओ बच्चों, ये बगीचा मेरा है, तुम लोग यहाँ क्यों खेल रहे हो? निकलो, जाओ मेरे बगीचे से। राक्षस की आवाज सुनकर सारे बच्चे फौरन वहाँ से भाग गए, पर राक्षस ने सोचा, अभी तो मैंने डांट के भगा दिया है, पर मैं हमेशा तो नहीं रहता। ये बच्चे मेरे बगीचे में नहीं खेलना चाहिए। फिर राक्षस को एक उपाय सूझा। उसने बड़े बड़े पत्थर लेके इकट्ठे किए और अपने बगीचे की चारों ओर एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी। अब मेरा बगीचा सेफ है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। हा हा हा। दीवार देख के बच्चे बहुत उदास हुए। उनसे उनका बगीचा छीन गया था। अरे पप्पू, अब हम कहाँ खेलेंगे? हमारा सुंदर बगीचा। क्या कर सकते हैं? राक्षस बहुत शक्तिशाली है और खतरनाक भी। बच्चे तो चले गए, पर बगीचे में एक अनजान सी शांति छा गई। सब पेड़ उदास। भाई पीपल, कब से कोई बच्चा नहीं आया हमारे साथ खेलने, और हमको तो अपनी शक्ति बच्चों के हंसने खेलने से ही मिलती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बगीचा नहीं बच पाएगा। हाँ भैया आम, जब से ये राक्षस आया है बच्चे नहीं आ रहे, पर हम तो कुछ कर नहीं सकते। फिर कुछ महीनों बाद सर्दी का मौसम आया। बर्फ गिरी और बहुत ठंडी हो गई। बगीचे के सारे पेड़ पौधे मुरझा गए, सबकी पत्तियां झड़ गई और सिर्फ तने ही बचे थे। लेकिन कुछ महीनों बाद बाकी जगह बसंत आई और सब बर्फ चली गई, पर राक्षस के यहाँ सर्दी ही थी और बर्फ जमी हुई थी। अरे ये क्या हो रहा है? सब जगह सुहानी धूप है, पर मेरे यहाँ ही बर्फ पड़ी है। हे भगवान, न जाने ये क्या श्राप है। तभी वहाँ एक तोता और एक बुलबुल बात कर रहे थे। अरे बुलबुल, यहाँ तो बहुत ठंड है, बाहर तो अच्छा मौसम है। तोता भैया, यहाँ पहले बच्चे खेलने आते थे, अब कोई नहीं आता। सारी कुदरत उदास है, राक्षस बच्चों को आने नहीं देता। देखो कितनी ऊंची दीवार बनाई है। राक्षस पंछियों की भाषा समझ सकता था। ये सुनते ही उसको फौरन समझ आ गया। उसने बड़ी मेहनत से फिर से वो पत्थरों की दीवार हटा दी और उसने बच्चों को जाके कहा, अरे बच्चों, तुम लोग मेरे यहाँ खेलने आओ। सुबह खेलो, हाँ, पर दोपहर को मैं सोता हूँ। फिर शाम को तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलने आऊँगा। तुम लोगों के बिना बगीचे में कोई मजा ही नहीं आ रहा है। आ जाओ सब। ये बात सुन के बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। बच्चों के आने से बाग में भी रौनक आ गई। जल्दी सारी बर्फ चली गई। पेड़ों में नए पत्ते और फूल निकलने लगे। बाग फिर से पहले जैसे फलने फूलने लगा। सब बच्चे राक्षस के दोस्त बन गए थे और सब साथ में खेलते थे। ओ अंकल, मुझे फर्स्ट करो। अरे नहीं, मेरी बारी है, मुझे दो। ना, ये गोल तो मैं ही करूँगा। तो भैया आम, अब तो खुश हो ना? एक बार की बात है, सुंदरबन के जंगल में एक सियार रहता था, सांबा सियार। अरे वाह, आज क्या बढ़िया माल मिला है। मछलियाँ, आज तो मजा आ गया। यम, मजेदार। सांबा इतना रस लेके मछलियाँ खा रहा था, पर तभी उसके गले में मछली की हड्डी फंस जाती है। ये क्या हड्डी? अयो। सांबा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। बहुत तकलीफ हो रही थी उसे। सांबा की नजर नट्टू बंदर पे पड़ती है जो ऊपर पेड़ पे बैठा था। अरे नट्टू दादा, अच्छा हुआ तो मिल गए। जरा मेरी मदद कर दो, मेरे गले में हड्डी फंस गई है, निकाल दो प्लीज। अरे बाप रे, सियार भागो! पर मैं क्यों डरूं? मैं तो पेड़ पे बैठा हूँ, नट्टू तो सेफ है। डरो मत भैया,
मैं बहुत तकलीफ में हूँ, हड्डी जल्दी नहीं निकाली तो मैं मर जाऊंगा। बहुत दर्द हो रहा है, मदद करो प्लीज। ना, बिल्कुल नहीं। अभी कुछ रोज पहले एक शेर की मदद की थी, वो उल्टा मुझे ही खाने वाला था ना। उस दिन फैसला कर लिया, आगे से कभी किसी पे भरोसा नहीं करूंगा। तुमने जिसकी जान ली है उसे कितना दर्द हुआ होगा, इसलिए फंसी है तुम्हारे गले में ये हड्डी। तुम भुगतो अब, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या जमाना आ गया है, मुझे मदद चाहिए और ये बंदर ज्ञान बांट रहा है। देख लूंगा मैं इसको, एक बार ये हड्डी निकल जाए बस। और सियार वहां से चला जाता है। फिर कुछ दूरी पे किट्टू खरगोश मिलता है। भेड़िया भागो। डरो मत, मैं कोई भेड़िया नहीं हूँ, मैं तो एक सियार हूँ। हम तो बस इधर उधर पड़े मरे हुए जानवर खा लेते हैं, मैं तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। लेकिन फिर भी आज बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। अच्छा सच? ठीक है, कैसे फंस गए, समझाओ जरा। क्या बताऊं भैया, अभी नदी किनारे मैं गाना गा रहा था, तभी एक मछली आकर मेरे गले में कूद गई, अटैक कर दिया। बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा हूँ, पर उसकी हड्डी फंस गई गले में। बहुत तकलीफ हो रही है, तुम निकाल दो तो बहुत एहसान होगा। देखो सफेद सफेद कुछ दिख रहा है क्या मेरे गले में? हा। अरे ओ सांबा, तू कहानी बनाएगा और मैं मान लूंगा। किट्टू खरगोश नाम है मेरा, मैं जितना तेज हूँ दिमाग भी उतना ही तेज है। मैं समझ गया, सब समझ गया, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, ये मैं चला। और ये बोलकर किट्टू खरगोश वहां से फौरन भाग गया। सियार निराश हो गया और फिर कुछ आगे चल के उसने देखा एक बगुला मछली खा रहा था। अरे ये बगुला नॉन वेजिटेरियन है, ये जरूर मेरी मदद करेगा। और फिर सांबा सियार बाबू बगुले के पास जाता है। बाबू, अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं तुमको ही ढूंढ रहा था। मुझे बहुत सारी मछलियाँ मिली हैं, मैंने सोचा तुम्हारे साथ शेयर करके खाऊंगा। एक मछली की तो हड्डी भी मेरे गले में फंस गई है, जरा निकाल दो ना प्लीज, फिर मैं तुमको खूब सारी मछली खिलाऊंगा। मछली तो मेरा फेवरेट खाना है, और मैं समझता हूँ कितना तकलीफ होती है जब हड्डी फंसती है गले में। मेरे गले में फंसती रहती है, पर बिंदिया निकाल देती है। मैं निकाल देता हूँ तुम्हारी हड्डी। यहाँ आओ, मुंह खोलो, और बड़ा। हाँ, दिख गई। रुको, हिलना मत, अभी निकालता हूँ। ब्रश भी नहीं करते तुम। लो, ये निकल गई। अब बताओ कहाँ है मेरी मछलियाँ? धन्यवाद। मछलियाँ? तूने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैंने तेरी जान नहीं ली। अब हिसाब बराबर, अगली बार दिखा तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। दू बगुला। इसको सचमुच लगा कि सांबा सियार से मछली ले लेगा। अरे रहने दे, मुझे तो पहले से ही पता था। मैं तो फिर भी तेरी जान बचा रहा था। जा जी ले अपनी जिंदगी। मैं हूँ पोपी और ये है मेरे फ्रेंड्स। हाय, मैं हूँ एंडम। हेलो, मैं हूँ सैम। Hey, I am आदि। जेम्स। और मैं हूँ रोजी, सबसे छोटी। वेलकम टू पोपी एंड फ्रेंड्स। सारे दोस्त अपने खेल में बिजी हैं। तभी जेम्स एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आता है। टीम, देखो मुझे क्या मिला। इसमें से मुझे एक सर्कल शेप मिला। आओ इसे खोलते हैं और बाकी के शेप्स निकालते हैं। बुद्धू, ये सर्कल नहीं, ये ममा की चूड़ी है। चूड़ी इतनी मोटी नहीं होती है ना, ये लेटर ओ है। ओ रे ओ, क्या चल रहा है वहाँ? रुको, मैं इस बॉक्स से एक और शेप निकालता हूँ। ये तो कुछ हुक जैसा है। मुझे लगता है ये लेटर एस है ना? और निकाल। अरे हाँ, ये अल्फाबेट सी है। इस अल्फाबेट को मैं जानता हूँ। अच्छा, तो बताओ कौन सा लेटर है ये? मुझे याद नहीं आ रहा,
पर मैं इसको जानता हूँ। ये अल्फाबेट ए है। आदि को तो सब कुछ पता होता है, पर क्यों ना हम सब लोग ट्री हाउस पे जाके अल्फाबेट सीखते हैं। चलो। उठो पप्पी उठो। मत उठाओ मुझे, कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं। सपने देखना बंद करो पप्पी, हम सब लोग बहुत जरूरी काम लेके आए हैं। और आज क्या जरूरी काम आ गया तुम सबको? पोपी, हमको अल्फाबेट्स के बारे में बताओ। अच्छा, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स तो बहुत एडवांस टॉपिक है, पर मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। ओके, सब लोग मेरे साथ मिलकर बोलो, आब्रा का डाबरा गिली गिली छू। फ्रेंड्स आओ मेरे सपनों में खो जाओ, मैं दिखाऊं दुनिया हंसी, इस जैसा कुछ भी नहीं। और मैजिक वर्ल्ड में हम सीखेंगे आज अल्फाबेट्स। तुम भी गाओ मेरे साथ। ए ए ए, ए इज फॉर एप्पल, ये है लेटर ए। बी बी बी, बी इज फॉर बॉल। ब्लू बॉल सुंदर है ना? सी सी सी, सी इज फॉर कैट। मुझे कैट से डर लगता है। डी डी डी, डी इज फॉर डॉग। डॉग बहुत ही फेयरफुल पेट है। ई ई ई, ई इज फॉर एलिफेंट। कितना भारी है। F F F, F is for frog. G G G, G is for girl. Anna or Rosie. H H H, H is for horse. I is for ice cream. यम्मी। J J J, J is for joker. K K K, K is for koala. L L L, L is for lion. M M M, M is for monkey. N N N, N is for nest. O O O, O is for owl. P P P, P is for pig. Q Q Q, Q is for queen. R R R, R is for rabbit. S S S, S is for snake. T T T, T is for tiger. बहुत कम बचे हैं। U U U, U is for umbrella. बारिश आने वाली है। V V V, V is for van. W W W, W is for watch. Tick tock, tick tock. X X X, X is for xylophone. Y Y Y, Y is for yak. Z Z Z, Z is for zebra. ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स वाला घोड़ा। और ये थे अल्फाबेट्स। अब मिलके मेरे साथ गाओ। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। हमको आ गई ABC, आओ मिलकर गाएं जी। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
WXYNZ। चलो बच्चों, अब तुम सब जाके खेलो, मुझे अपना सपना देखना है। चलो ऐना, ये फिर सो गया। हम लोग जा रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी। अरे सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब। बाय बाय।